जब तक आप गुरु से के साथ रहोगे तो तब तो दास आपको साथ लेकर जाएगा सतलोक में, परमात्मा आएगा दास के रूप में। जब तक आप गुरु से के साथ रहोगे तो तब तो दास आपको साथ लेकर जाएगा सतलोक में, परमात्मा आएगा दास के रूप में। जब तक जिसका कनेक्शन सही है, और फिर आपके साथ धोखा देगा काल, जिसका कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा उसके पास भी इस दास के रूप में काल आएगा। जिसका कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा उसके पास भी इस दास के रूप में काल आएगा। जिसका कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा उसके पास भी इस दास के रूप में काल आएगा, और उसको उठाकर अपने खेमे में ले जाएगा, और उसको उठाकर अपने खेमे में ले जाएगा। सत्साई पवन भैया, जय हो परमपिता परमेश्वर बंदी छोड़ की, जय हो। पवन भैया, आज परमात्मा ने बहन को दिखाया सपने में। परमात्मा कह रहे थे कि मैनेजमेंट से जुड़ी जो भी चीज है ना, कोई भी मतलब वो सत्सेवकों के घर में नहीं रहनी चाहिए। जो परमात्मा से नाम उपदेश प्राप्त है भगत, उनके घर में कोई भी मैनेजमेंट की कोई भी चीज उनके घर में नहीं रहनी चाहिए, सब निकाल दो। परमात्मा ऐसे बोल रहे हैं। और परमात्मा बता रहे थे सपने में, मतलब बहुत ही बुरा मंजर बता रहे थे परमात्मा ऐसे, कि अब जो काल है ना, काल वो अब मतलब शरीरों में प्रवेश करने वाला है सबके। मतलब जो जगत वाले हैं उनके, सत्सेवकों के पास तो काल आ ही नहीं सकता, परमात्मा के बच्चों के पास तो जो मर्यादित हैं। लेकिन जो जगत वाले हैं, जो सत्संग सुन रहे हैं पवन भाई परमात्मा के, और सत्संग सुनते सुनते उनको समझ भी आ गए हैं सत्संग और परमात्मा के, मतलब उनको हर चीज समझ में आ गई है, और फिर वो नाम उपदेश नहीं लेना चाहते हैं। उनका यही है कि जो परमात्मा आएंगे तब हम सत्संग परमात्मा से नाम उपदेश लेंगे, क्योंकि नाम उपदेश अगर संकल्प ले लिया तो भी हमें ये मर्यादाएं निभानी पड़ेगी, क्योंकि मर्यादाएं जो आपकी है वो तो बहुत ही भारी है, हमसे नहीं निभती भाई। ज्ञान समझ में आकर, ज्ञान भी अच्छा है, सच्चा है, परमात्मा भी सच्चा है, इनके ज्ञान जैसा जगत में कुछ भी नहीं है। पर मर्यादाएं हम तभी निभा पाएंगे जब परमात्मा आएंगे। तो ऐसे करके कई जगत वाले हैं, परमात्मा ने ऐसे दिखाया, जो परमात्मा के ना संकल्प दीक्षा नहीं ले रहे हैं, ज्ञान समझते हुए भी। उनका ये कहना कि परमात्मा आएंगे तभी हम लेंगे नाम, सत्संग भी सुनेंगे और जगत वाली भक्ति करेंगे, मतलब ऐसे ही करेंगे परमात्मा हमारी रक्षा कर देंगे। तो परमात्मा ने बहन को दिखाया कि जो सत्संग सुन भी रहे हैं, जगत पे भी है, जो सुन सुन के छोड़ रहे हैं, तो उनके उनके अंदर काल प्रवेश कर रहा है। बहन को दिखाया कि काल, बड़े बड़े दांत निकल रहे हैं उनके, ऐसे हाथों के नाखून बढ़ रहे हैं। परमात्मा ने मुझे दिखा, मेरी मम्मी के ही दिखा दिया, मेरी मम्मी को, कि मम्मी मेरे में सत्संग सुनती है, मम्मी को समझ भी आ गया है और मुझे समझाती भी है, बेटा ये तेरा ज्ञान जो परमात्मा दे रहा है ना, यही सच्चा ज्ञान है, तो उससे डगमग मत होना। मुझे बहुत समझाती है मम्मी के, तो इसी में लगी रहना, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन मम्मी मेरे नाम नहीं ले रही है, वो बोल रही है मेरे से मर्यादाएं नहीं निभती है। ऐसे ही परमात्मा ने मुझे बाकी भक्तों का भी बताया, मतलब ऐसे जो ऐसे ही कर रहे हैं, सेम सेम सिचुएशन में। तो मेरी मम्मी भी कहती है गुरु जी कब आएंगे, गुरु जी आएंगे तब मैं नाम लूंगी। मुझे भी ज्ञान समझ में आ गया, सब अच्छा है, परमात्मा सच्चे है, वो शब्द रूप में। मेरी मम्मी भी ऐसे कहती है, वो एक आत्मा है, शब्द है, मतलब ऐसे करके बोलती है। लेकिन मम्मी जगत में रहते हुए मम्मी सत्संग सुनती भी है, कभी नहीं भी सुनती है, भूल जाती है, फिर किसी और के सुनने लग जाती है ऐसे। तो परमात्मा ने बताया मेरे मम्मी के शरीर में वो काल आ गया ऐसे, क्योंकि मम्मी इधर उधर दोनों तरफ है, तो काल आ गया मम्मी के शरीर में, और मम्मी के दांत बढ़ रहे हैं, ऐसे नाखून निकल रहे हैं। तो परमात्मा ने बताया, मुझे प्रेरणा करी, मैंने वहां पे परमात्मा का सत्संग चलाया। तो मम्मी के परमात्मा जो वो काल जो प्रवेश कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था करने की, फिर भी वो मम्मी के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पे मैंने सत्संग बंद ही नहीं की चलने। मैंने कहा छोड़, तो परमात्मा के सत्संग बंद नहीं करने, चाहे भक्ति लो ना लो, सत्संग अपने घर में वाणियां चलने दो। ऐसे करके तो काल प्रवेश कर भी नहीं गया पाया, और काल रोता हुआ वहां से चला गया, चीखता चिल्लाता। तो परमात्मा यही प्रेरणा कर रहे हैं, उस सपन में यही दिखा रहे हैं कि सत्संग अपने घर में चलने दो, और भक्ति जो भी कर रहे हो उसको छोड़ो। मतलब जितना भी आपने ज्ञान लिया समझ में नहीं आ रहा, परमात्मा के आने तक आप संकल्प भी नहीं लेना चाहते हो, तो परमात्मा के सत्संग अपने घर में बंद मत करो, उनको चलने दो। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो परमात्मा को साथ रखो हरदम, ऐसे करके। और जो बहुत भाई आपको समझ में आए आप बताना, ठीक है, ऐसे करके। और परमात्मा ने बताया कि हमें ना ही मैनेजमेंट की कोई घर में चीज रखनी है, और ना ही जगत वालों की कोई चीज हमने घर में रखनी है। परमात्मा साफ बता रहे हैं,
जब परमात्मा का सुबह सुबह 4 बजे जब परमात्मा सपन में आए तो भाई जगत की और भगत की ये चीजें नहीं रखनी अपने घर में। अगर मैनेजमेंट की और जगत वालों की एक भी कोई भी चीज अगर हमारे घर में है तो काल वहां पे आएगा, जबरदस्ती आएगा काल, क्योंकि उसकी वहां पे चीज पड़ी है। जगत की चीजें काल की है, लेनी देनी है भले कुछ भी हो। अब जैसे आपको समझ आए पवन भाई, परमात्मा ने मुझे ऐसे बताया। और मैनेजमेंट की तो घर में चीज रखनी नहीं है, ना जगत की ना मैनेजमेंट की। सत साहिब।